ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग को देखते हैं जो एक डॉक्टर होती है और अपने केबिन में बैठे पेशेंट की रिपोर्ट देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर बताती है कि अचानक से एक पेशेंट की हालत बहुत खराब हो गई है, जो सुनकर जियांग जल्दी से उस पेशेंट के पास जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। देन बाहर आकर वो पेशेंट की फैमिली की एक लेडी को बताती है कि अब पेशेंट ठीक है लेकिन उसे रेस्ट की ज़रूरत है, जो सुनकर वो लेडी जियांग को थैंक्स कहती है। तो जियांग स्माइल करते हुए उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है। देन जियांग अपने केबिन में आती है और देखती है कि वहाँ पर बुके रखा होता है। इसे देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाती है और सोचती कि ये किसने भेजा। तभी वहाँ पर उसकी कलीग सिया आती है जो कि उसकी बेस्टी होती है। वो बुके देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और पूछती कि तुम्हें ये बुके किसने भेजा, कहीं कोई तुम्हें लाइक तो नहीं करता। जियांग बुके को अच्छी तरह से देखती है लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं होता। तो जियांग वो बुके सिया को देते हुए कहती है कि अगर ये तुम्हें पसंद आए तो तुम रख लो। सिया स्माइल करते हुए उसके पास जाती है और कहती कि मुझे बुके से ज़्यादा सुंदर तुम्हारा चेहरा लगता है। ये बोलकर उसे हक करती है और कहती कि काश मैं तुमसे शादी कर पाती। जियांग कहती कि तुम तो जानती हो मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जियांग हमारे हीरो किम के साथ कैफे में बैठी होती है और किम उससे कहता है कि हमें मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। प्रेजेंट में जियांग सिया को बताती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, जो सुनकर सिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मजाक कर रही हो क्योंकि तुम्हारे शादी में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। जियांग उसे समझाने की कोशिश करती कि उसने सच में शादी कर लिया। तभी उसे किम का कॉल आता है जिससे जियांग सिया को कहती कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, मैं बात करके आती हूँ। वो कॉल उठाती है तो किम कहता है कि मैं इसी सिटी में हूँ और मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ लंच करना है, इसलिए तुम बताओ मैं तुम्हें कब पिक करूँ। और कॉल कट कर सोचती है कि हमारी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और मैं किम से एक हफ्ते बाद बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में किम जियांग के हॉस्पिटल के पास आता है और जियांग को मैसेज करके बताता है कि मैं आ गया। वही जियांग मैसेज देखकर सोचती है कि किम तो टाइम का बहुत पक्का है। फिर वो चेंज करके हॉस्पिटल से बाहर आती है और कार में बैठ जाती है। वो किम से कहती कि सॉरी मुझे चेंज करने में देर हो गई। वो कहता है कि कोई बात नहीं है। जियांग पूछती कि वैसे आज अचानक से तुम मेरे पेरेंट्स से क्यों मिलना चाहते हो। वो कहते हैं कि क्योंकि ये रस्म है, शादी के बाद तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहिए। जो सुनकर जियांग सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि किम को ये सब भी याद होता है। देन किम जियांग को ध्यान से देखने लगता है। उसे फील होता है कि जियांग परेशान है तो वो सोचता है कि शायद थक गई होगी, इसलिए पूछता है कि क्या तुम बहुत बिजी थी। वो स्माइल करते हुए कहती कि हाँ आज पेशेंट ज़्यादा आए थे। वो कहता है कि अभी घर आने में देर है इसलिए तुम चाहो तो आराम कर लो। जो सुनकर जियांग सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग किंग के साथ अपने पेरेंट्स के घर आती है जहाँ पर उसकी मोमो से देखकर खुश हो जाती है और उसे हक करती है। वही किम उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, जो देखकर मॉम कहती कि इसकी क्या ज़रूरत थी। देन मॉम जियांग से पूछती है कि तुम किम के साथ खुश हो ना। जियांग सोचती कि मैं मॉम को कुछ बता नहीं सकती, वो परेशान हो जाएगी, इसलिए वो कहती कि किम बहुत अच्छा इंसान है और हमेशा मेरा ख्याल रखता है। मॉम कहती कि मैं किम की फैमिली को अच्छे से जानती हूँ, वो अपनी फैमिली का हेड है लेकिन वो हमेशा गुस्से में रहता है। वो तो तुम्हारे डैड ने किम के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो बहुत रिच है, लेकिन मैं ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए थी। जियांग कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं क्योंकि किम हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करता है। जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है। अब डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं। डैड किम को बताते हैं कि तुम्हारी शादी का बंकेट 3 महीने बाद का रखा गया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। किम कहता है कि जैसा जियांग को ठीक लगे। जो सुनकर जियांग कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जियांग अपने कपड़े ढूंढ रही होती है लेकिन उसे नहीं मिलते हैं। तभी वहाँ पर किम आता है और देखता है कि गेट पर जियांग के कपड़े पड़े हैं। वो उसे उठा लेता है। वही जियांग देख लेती है कि उसके कपड़े किम के पास है, जिससे वो बहुत एम्बेरस हो जाती है और जल्दी से उसे लेकर छुपा लेती है और कहती कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। इस बैग में किम ने उससे कहा होता है कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है तो मैं रात को नहीं आऊँगा। प्रेजेंट में वो कहता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं आ गया। वो कहती है लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा रूम कौन सा है, इसलिए मैंने तुम्हारा लगेज नहीं रखवाया। जो सुनकर वो उसके क्लोज आता है तो जियांग कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहते कि ठीक है मैं हॉल में तुम्हारा वेट करता हूँ, ये बोलकर चला जाता है। देन किम जियांग से कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जियांग सोचती कि मैं इसे गुस्सा क्यों रहूँगी और इसे ऐसा क्यों लग रहा है। किम कहता है कि मैं जानता हूँ मैं पिछले दिनों तुम्हारे साथ नहीं था क्योंकि मुझे कंपनी में काम था। वो कहती कि इस बात को मैं समझती हूँ। किम सोचता है कि जियांग तो बिल्कुल शांत लग रही है, इसका मतलब ये गुस्सा नहीं है। वही जियांग कहती कि तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, मैंने सुना है तुम्हारी एक मिस्ट्रेस है जिसे तुम लाइक करते हो और तुमने मुझे ये बात शादी के पहले क्यों नहीं बताई। अगर तुम चाहो तो उसके साथ रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैं तुम दोनों को दूर करना चाहती हूँ।
ये बोलकर जियांग सोचने लगती है कि मुझे तो अपने डैड की वजह से तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस जरूर होगी। वही किम कहता है कि मेरी कोई मिस्ट्रेस नहीं है, और ये मत भूलो कि हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए मुझसे ये सब नहीं कह सकती तुम। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे। जो सुनकर जियांग सोचती है कि मुझे तो लगता है कि मुझे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इसके पीछे लगाना होगा। तभी किम कहता है कि मेरी कोई मिस्ट्रेस नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। फिर किम उससे कहता है कि यहीं रुकना, मैं आता हूँ। वो कहती कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन वो बिना कुछ बोले चला जाता है। थोड़ी देर में किम एक कपल रिंग लेकर वहाँ पर आता है और अपनी रिंग पहनते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैरिड कपल के लिए रिंग जरूरी होती है। वो नील डाउन होकर जियांग का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे रिंग पहनाते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो। जियांग रिंग को पकड़कर अपसेट हो जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम जियांग और किम की फर्स्ट नाइट का सीन देखते हैं। उसमें जियांग नर्वस होकर बैठी होती है, तभी वहाँ पर किम फ्रेश होकर आता है, जो देखकर जियांग डरने लगती है। तो किम उसके कान में कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है, इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर मॉर्निंग में किम अपने सर्वेंट वू से जियांग के बारे में पूछते हैं कि क्या वो अब तक वापस नहीं आई है। वो बताती है कि वो बिजी है। ये जानकर किम जियांग को मैसेज करके पूछते हैं कि क्या तुम बिजी हो। वो कहती कि हाँ, मुझे एक ऑपरेशन करना है। तभी किम उसे कॉल करता है और कहते कि मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। जियांग कहती कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँ। किम कहते कि मैं रास्ते में हूँ। तभी वो वीडियो कॉल पर मीटिंग में भी होता है, जिससे उसका क्लाइंट उसकी बातें सुन लेता है और कहते कि हम लोग तो कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो सुनकर किम अपना लैपटॉप बंद करके वहाँ से चला जाता है। देर जियांग किम के साथ घर आती है। वो किम को थैंक्स कहती है। वो पूछते हैं कि क्या सारे डॉक्टर लेट तक काम करते हैं। जियांग बताती कि जब काम ज़्यादा होता है तो हमें लेट हो ही जाता है। किम कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम लेट हो तो मुझे बता देना। जियांग वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जियांग सोते हुए सोचती है कि आज हमारी शादी का दूसरा दिन है और हम एक ही बेड पर हैं। तभी किम ऐसी का रिमोट लेने के लिए आगे होता है। जियांग को लगता है कि वो उसके क्लोज आ रहा है, तो वो उसे रुकने के लिए कहने लगती है, जो देखकर किम को फर्स्ट नाइट याद आती है, जिसमें किम जियांग को देखकर सोचता है कि ये काफी नर्वस है, इसलिए वो उससे मोबाइल ले लेता है और सोने के लिए बोल देता है। जियांग उसके काफी क्लोज आ जाती है, फिर अपने साइड में सोने लगती है। प्रेजेंट में किम रिमोट लेते हुए कहते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए ऐसे ही स्टार्ट करना है। जो सुनकर वो एम्बैरस हो जाती है। किम सोचता है कि जियांग थकी हुई लग रही है, इसलिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। जियांग उसे बताती कि मेरा वीकेंड पर ऑफ रहता है। किम कहता है लेकिन मुझे वीकेंड पर भी काम होता है। जियांग कहती कि मैं समझती हूँ, काम ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सीन में सिया जियांग के हाथ में रिंग देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि इसका मतलब कि तुमने सच में शादी कर ली है। तभी एक नर्स जियांग को बताती कि एक इमरजेंसी है, जो सुनकर वो दोनों पेशेंट के पास जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में जियांग के डैड उसे इन्विटेशन कार्ड देते हुए कहते हैं कि तुम्हें रूही के बर्थडे पर जाना होगा और हाँ, किम को भी साथ लेकर आना। जियांग कहती कि मुझे नहीं लगता कि किम आने के लिए मानेगा। डैड गुस्से में कहते कि ये बात तुम बिना उससे पूछे कैसे बोल सकती हो। जिसके बाद डिनर करते हुए जियांग किम से कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ बर्थडे पार्टी में चलने के लिए। किम कहते कि नहीं, मैं बिजी हूँ। जियांग अपसेट हो जाती है और कहती कि कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। जिसके बाद जियांग एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी वहाँ पर किम आता है। वो पूछती कि क्या तुम्हें कोई काम है। वो उसे अपना कार्ड देता है। जियांग पूछती कि क्या मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लूँ। वो कहता है कि नहीं, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जितने चाहे पैसे खर्च कर सकती हो और जो चाहे ले सकती हो। जियांग उस कार्ड को ले लेती है और सोचती कि आखिर किम मेरा हस्बैंड है, इसलिए मुझे कार्ड लेने में झिझक नहीं होनी चाहिए। देन जियांग अपनी फ्रेंड नीना के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ पर सभी गेस्ट जियांग को देखकर उसके पास आते हैं और कहते कि हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्या तुम हमें अपने वीचेट पर ऐड करोगी। जो सुनकर जियांग उन्हें अपनी आईडी दे देती है। देन रूही की फ्रेंड याओ जियांग से कहती है कि मेरी ज्वेलरी ऑक्शन होने वाली है, क्या तुम उसमें आओगे। जियांग कहती कि सॉरी, मैं बिजी रहूंगी तो नहीं आ पाऊंगी। देन रूही अपने मेल फ्रेंड वांग के साथ जियांग के पास आती है और कहती कि किम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, क्या वो तुम्हें लाइक नहीं करता। जो सुनकर नीना जियांग के कान में कहती है कि रूही खुद अपने फियांसे की जगह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है और तुमसे ये सब पूछ रही है। जो सुनकर जियांग हंसने लगती है और रूही से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम खुद क्या कर रही हो, फियांसे के होते हुए बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। सुनकर रूही गुस्सा हो जाती है और जियांग की इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग उसे जवाब दे देती है और वहाँ से साइड हो जाती है। जिसके बाद जियांग किम के साथ वापस जा रही होती है। किम उससे पूछते हैं कि क्या पार्टी में कोई बात हुई थी, तुम अपसेट क्यों हो। वो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। वही उसे याद आता है कि वो अपना पर्स पार्टी में ही भूल गई है। वो किम से पूछती कि क्या हम वापस पर्स लेने जा सकते हैं। किम कहते कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं असिस्टेंट से तुम्हारा पर्स मंगवा दूंगा। देन असिस्टेंट पार्टी में पर्स लेने जाता है, जहाँ पर वो रूही से कहता है कि मिस्टर किम ने कहा है कि आपको बस जियांग से दूर रहना है।
क्योंकि वो उनकी वाइफ है। जो सुनकर रूही को अफसोस होता है और बाकी गेस्ट भी उसे देखने लगते हैं। जिसके बाद जियांग टी पी रही होती है, तभी वहाँ पर किम आता है। जियांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी टी पीना है। किम के हाँ कहने पर वो कप निकालने जाती है जहाँ पर वो गिरने वाली होती है, लेकिन किम उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन जियांग उससे दूर होती है और उसे टी कप में डालकर दे देती है। फिर किम जियांग से कहता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या हम इसकी शुरुआत किस करके कर सकते हैं। जो सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि मुझे नहीं पता था कि किम इस तरह की बात भी कर सकता है। वही किम सोचता है कि कहीं ये बात सुनकर जियांग अनकंफर्टेबल ना हो जाए और मेरे बारे में गलत ना सोचे। लेकिन जियांग नर्वस होकर उसके क्लोज आती है, जिससे किम उसे किस करने लगता है और दोनों उस किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर जियांग उसे दूर होते हुए कहती है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है, मुझे नींद आ रही है। जो सुनकर किम भी नर्वस हो जाता है और कहते कि मुझे भी ज़रूरी काम है। तो जियांग पूछती कि क्या तुम बिजी हो। वो कहते कि हाँ, मुझे अपने स्टडी रूम में जाना है। जिसके बाद जियांग अपने रूम में चली जाती है और किस के बारे में सोचने लगती है कि किस करने के बाद मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। किम इतने आराम से अपना काम कैसे कर सकता है। वही दूसरी तरफ किम अपने स्टडी रूम में बैठा कैलीग्राफी लिख रहा होता है, लेकिन वो भी किसके बारे में ही याद कर रहा होता है। नेक्स्ट किम अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर रूही के डैड से कहो कि वो रूही को समझाए कि वो जियांग से दूर रहे। असिस्टेंट जाने लगता है, लेकिन किम उसे रोक कर कहता है कि तुम रहने दो, ये काम मैं खुद कर लूँगा। जो सुनकर असिस्टेंट सोचता है कि ये तो इतना छोटा सा काम है, फिर मिस्टर किम ये खुद क्यों कर रहे हैं। देन वहाँ पर रूही के डैड आते हैं और सोचते हैं कि शायद किम उनका प्रमोशन देने वाला है, जिससे वो काफ़ी खुश हो रहे थे। लेकिन किम उनसे कहते कि रूही ने जियांग को परेशान किया था और मैं ये दोबारा नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वाइफ को परेशान करे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जिस उनके डेट का सारा भ्रम टूट जाता है, वो किम से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही घर जाकर रूही को सबक सिखाऊंगा ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। नेक्स्ट सीन में जियांग किम के साथ होती है और वो के लिए वॉक कर रही होती है। किम पूछता है कि क्या कल तुम फ्री हो। जियांग कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या काम है। वो कहते कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम उनके पास चली जाना। वो कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे जियांग किम की मॉम के पास आती है। मॉम तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और किम के बारे में पूछती है। जियांग कहती कि उसे कंपनी में ज़रूरी काम था, इसलिए वो बाद में आएगा। ओम कहती कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट सूप लेकर आती है, तो जियांग उसे टेस्ट करती है, उसे अच्छा लगता है। ओम कहती कि अगर तुम्हें सच में ये सूप पसंद आया है तो तुम दोनों को आज यहीं पर रुकना होगा। तो जियांग स्माइल करते हुए उनकी बात मान जाती है। अब रात में जियांग नाइट ड्रेस पहने बेड पर होती है, तभी वहाँ पर किम आता है और अपने शर्ट के बटन खोलकर जियांग को किस करने लगता है और वो उसके काफी क्लोज हो जाता है, जिससे जियांग उसे कहती है कि मैं इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहती हूँ। जो सुनकर किम रुक जाता है और उससे रीजन पूछता है। जियांग कहती है क्योंकि मुझे अभी करियर पर ध्यान देना है और मुझे नहीं लगता कि ये उम्र मेरी मॉम बनने की है। ये बोलकर वो सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट होकर अपना करियर खराब नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी जल्दी बेबी की जिम्मेदारी सही नहीं है। वही किम उससे दूर होकर अपने शर्ट के बटन लगाने लगता है और जियांग से कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है, सो जाओ। ये बोलकर वो खुद भी सोने लगता है। जियांग सोचती कि किम बहुत अच्छा और काइंड है, इसीलिए वो हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन मैं ही उसे रोक रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग किम उठकर जियांग की तरफ देखने लगता है, तभी जियांग उठ जाती है और पूछती कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। वो कहता है कि मुझे वॉक पर जाना है। ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद जियांग मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पर किम की सिस्टर बई आती है और जियांग को हेलो कहती है और कहती कि तुम तो फोटो से ज़्यादा सामने से सुंदर लगती हो। जिस उनके मॉम बई से कहती कि जियांग को परेशान मत करो, उसे ब्रेकफास्ट करने दो। बई कहती कि ठीक है, तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें किम की चीज़ें दिखाऊंगी। जिसके बाद बई जियांग को स्टडी रूम में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारी कैलीग्राफी रखी होती है। वो सब देखकर जियांग इम्प्रेस हो जाती है और पूछती कि ये सब किसने लिखी है। बई कहती है कि ये किम की हैंडराइटिंग है और उसे कैलीग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। फिर वो उसे किम की बचपन की फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर जियांग कहती है कि किम बचपन में बहुत क्यूट था और अब हैंडसम हो गया है। तभी वहाँ पर किम आता है और उनकी बातें सुन लेता है, जिससे जियांग एम्बेरस होकर सोचती है कि कहीं वो मेरे बारे में गलत ना सोचे। फिर जियांग किम को बताती है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो कहते कि ठीक है, हम चलेंगे। अब जियांग किम के साथ ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तो ग्रैंडपा उन्हें ऑर्डर करने को कहते हैं, जिससे जियांग और किम खाने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। जो देखकर ग्रैंडमा खुश होते हुए ग्रैंडपा से कहती है कि किम एक अच्छा लड़का है। फिर ग्रैंडमा किम को बताती है कि जियांग पहले बिल्कुल लड़कों जैसी थी और हमेशा घर के सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाती थी और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करती थी।
जो सुनकर जियांग ग्रैंडमा से कहती है कि ये सब बचपन की बात है, अभी बताने की क्या जरूरत है। ग्रैंडमा कहती कि ये बातें इतनी अच्छी है, इसीलिए किम को भी पता होनी चाहिए ना। फिर वो किम से पूछती है कि तुम्हें ये सब जानकर कैसा लगा। किम स्माइल करते हुए कहता है कि ये बात तो बहुत क्यूट है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर किम जियांग की प्लेट में फिश सर्व करता है, जो देखकर ग्रैंड पेरेंट्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। जियांग किम को बताती है कि मुझे फिश से एलर्जी है। ये बोलते हुए वो किम की प्लेट में खाना सर्व करती है। किम कहते कि सॉरी, मुझे ये बात पता नहीं थी। तभी किम को कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा जियांग से पूछती है कि क्या किम तुम्हें लाइक नहीं करता है। जियांग कहती कि किम बहुत अच्छा है और मुझे लाइक भी करता है, लेकिन अभी हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इसलिए उसे मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ग्रैंडमा कहती कि मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया कि किस तरह तुम दोनों को शादी करनी पड़ी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जियांग के डैड उससे कहते हैं कि अभी तुम्हारी सिस्टर सैन शादी नहीं करना चाहती, इसलिए अब तुम्हें ही किम से शादी करनी होगी। जियांग गुस्से में कहती है लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। डैड भी गुस्से में कहते हैं कि किम ने बहुत अच्छा दहेज दिया है और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हें पता है अगर हम उन्हें मना करेंगे तो हम बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, इसीलिए तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। प्रेजेंट में जियांग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझाती है कि वो किम के साथ बहुत खुश है। तब तक किम भी वहाँ आ जाता है। जियांग उसका हाथ पकड़ के कहती है कि आप दोनों फिक्र मत करो। वही किम अच्छे से उसका हाथ पकड़ते हुए ग्रैंड पेरेंट्स से कहता है कि आप दोनों फिक्र मत करो, मैं जियांग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जो देखकर उन्हें भी अच्छा लगता है और सभी खाना खाने लगते हैं। देन किम जियांग से कहता है कि यार जो भी हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में जानना होगा। जो सुनकर जियांग पूछती है कि तो क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। वो कहते हैं कि हाँ, मैं इस बारे में असिस्टेंट से कहूँगा कि वो हमारी डेट के लिए टेबल बुक करें। फिर वो बताता है कि अभी तो मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अब नेक्स्ट डे सिया जियांग को बताती है कि हमारे हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आ रहा है जिसका नाम पई है। वो बहुत हैंडसम है। ये नाम सुनकर जियांग उससे फिर से पूछती है कि क्या नाम है उसका। तभी वहाँ पर पई आता है और जियांग से कहते कि हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। जियांग उसे देखने लगती है और सोचती है कि पई मेरा पड़ोसी था, हम साथ बड़े हुए हैं, लेकिन उसके अब्रॉड चले जाने के बाद हम मिल नहीं पाए कभी। पई उसके पास आता है तो जियांग पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। वो कहता कि मैं बहुत टाइम से तुमसे मिला नहीं था, इसीलिए आ गया। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। जो सुनकर जिया जियांग के क्लोज आ जाती है और पई से कहती कि जिया को मेरे साथ जाना है, इसलिए वो बिजी है। पई कहते कि ठीक है, हम फिर कभी जाएंगे। ये बोलकर चला जाता है। जियांग सिया से पूछती है कि हमारे साथ जाने का प्लान कब बना। सिया कहती कि मैंने तुम्हें बचा लिया। ये बोलते हुए उसकी रिंग सामने कर दिया और कहती कि अगर किम को पता चलेगा कि तुम किसी के साथ डिनर पर जा रही हो तो उसे बुरा लगेगा ना, इसीलिए मैंने पई से झूठ कहा। फिर वो जियांग के साथ उसके घर पर लंच का प्रोग्राम बनाती है और वहाँ से चली जाती है। जियांग सोचती है कि मैं एक बार किम से पूछ लेती हूँ वो घर आएगा या नहीं, ताकि हम आराम से फूड पार्टी कर सकें। ये सोचकर वो किम के असिस्टेंट को कॉल करती है और पूछती कि क्या किम आज बिजी है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, किम की आज बहुत सारी मीटिंग्स हैं, इसलिए उन्हें आने में देर होगी। जो सुनकर जियांग खुश हो जाती है। फिर असिस्टेंट किम के पास जाता है और कहता है कि मिस जियांग ने मुझे कॉल किया था और वो आपके बारे में पूछ रही थी, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ सुनकर लगा कि वो आपको मिस कर रही है। जो सुनकर किम अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर देता है, जिसके बाद जियांग अपनी सारी फ्रेंड के साथ अपने घर पर होती है और पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड यूरी काफी ड्रंक हो जाती है और जियांग से कहती कि तुम्हें तो पई से शादी करनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं की, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और वो हैंडसम भी है। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते कि तुम इतनी जल्दी ड्रंक कैसे हो जाती हो। यूरी रोने की एक्टिंग करने लगती है और वहीं पर सोने लगती है। तभी जियांग और बाकी फ्रेंड्स मिलकर उसे उठाती है और सोफे पर सुलाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ। फिर वो लोग एंजॉय करते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर किम आता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि जियांग उसे मिस नहीं कर रही थी, बल्कि उसने इसलिए कॉल किया था कि वो जानना चाहती थी कि मैं देर से आऊँगा या नहीं। तभी नीना की नज़र किम पर जाती है, जैसे वो बातें करते हुए रुक जाती है और खांसने लगती है। तब सभी किम को देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग यूरी को उठाते हैं और ले जाने लगते हैं। यूरी उठ जाती है और किम को देखकर गुस्सा हो जाती है और जियांग से कहती कि तुम्हें पई से शादी करनी चाहिए थी क्योंकि वो ज़्यादा हैंडसम है। जियांग उसे चुप करवाती है और बाकी फ्रेंड्स उसे लेकर चली जाती हैं। जियांग किम को बताती है कि यूरी मजाक कर रही थी, मैं और पई फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं है। जो सुनकर किम वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किम अपने केबिन में फाइल्स देख रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और पई के नाम की फाइल देता है, जिसे देखकर किम को गुस्सा आ जाता है।
वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम पई को जियांग से दूर रखो। दूसरी तरफ यूरी जियांग के पास आती है लास्ट टाइम के लिए सॉरी कहना। जियांग कहती कि कोई बात नहीं, किम मुझसे गुस्सा नहीं है, लेकिन तुम दोबारा इस तरह की बात मत करना। ये बोलकर वो प्यार से उसके बाल टच करने लगती है। वही यूरी अपसेट होते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अब से ऐसी बकवास नहीं करूंगी। इधर किम अपने केबिन में बैठा सोच रहा होता है कि आज वीकेंड है, इसका मतलब मैं जियांग के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। ये सोचकर वो स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका कजिन मिंग और सीना आते हैं। मिंग किम से पूछता है कि तुम इतना खुश क्यों हो, क्या जियांग के साथ टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हो। किम कहता है कि आज हम दोनों फ्री हैं। तभी सीना कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि जियांग तुम्हारे लिए फ्री है, क्योंकि मैंने उसे किसी और के साथ देखा है और वो उसके साथ बहुत खुश थी। जो सुनकर किम गुस्से में पूछता है लेकिन तुमने उसे कहाँ देखा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियांग और पई की कार आपस में टकरा जाती है, जिस वजह से जियांग पई से कहती कि कोई बात नहीं, मैं अपनी कार रिपेयरिंग के लिए दे दूंगी। वही पई उससे कहते कि सॉरी, मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलती से हुआ है, और उसका हाथ पकड़ के कहते कि तुम ठीक हो ना। जियांग अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इंश्योरेंस कंपनी में बात कर लूंगी। देन पई जियांग से पूछता है कि क्या तुमने सच में शादी कर ली है। वो कहते कि हाँ मेरी शादी हो गई है। वो कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगी, और क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश हो, कहीं वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना। जियांग कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। प्रेजेंट में किम सीना से कहता है कि तुम जियांग के बारे में कह रही हो, इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो दोबारा मेरे सामने जियांग के बारे में ऐसी बकवास मत करना। ये बोलते हुए किम गुस्से में पूरा लाल हो जाता है, जिससे सीना चिढ़ जाती है और किम वहाँ से चला जाता है। अब किम घर आता है और मैट से पूछते हैं कि क्या जियांग आ गए। वो बताती कि जियांग जल्दी आ गई थी और खाना खाने के बाद सोने के लिए चली गई, जो सुनकर किम बहुत खुश हो जाता है। देन वो नाइट सूट पहनकर जियांग के क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है, जिसके बाद जियांग भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग किम मॉर्निंग वॉक पर जाता है, जहाँ पर वो रात के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। फिर वो घर आता है जहाँ पर जियांग उठ रही थी। उसे बैक पेन होने लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब रात की वजह से हो रहा है। वो किम की तरफ देखती है और सोचती कि लास्ट नाइट हमने साथ में स्पेंड की, लेकिन फिर भी मुझे इतनी एम्बेरसमेंट क्यों हो रही है। जिसके बाद जियांग किम के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। किम पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, तुम्हें और रेस्ट कर लेना चाहिए था। वो कहती कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और मेरी कार भी ख़राब है। किम पूछते कि तुम्हारी कार कैसे ख़राब हुई। जियांग बताती कि कल मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जो सुनकर किम परेशान होते हुए पूछते कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई, और सोचते कि जियांग ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। किम कहता है कि तुम चाहो तो मेरी कार ले जा सकती हो। वो कहती कि तुम्हारे पास एक्सपेंसिव कार है और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे जज करे। वो कहते कि ऐसा है तो क्या मैं तुम्हारे लिए सस्ती कार खरीद लूँ। वो बताती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी कार रिपेयरिंग के लिए दे दी है। वो कहते कि ठीक है, और उसका फेस साफ करते हुए कहते कि आराम से खाओ। अब जैन सिया से बात करते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा भेजा हुआ बुके कैसा लगा। जियांग कहती कि मुझे बुके पसंद नहीं है। गोंग पूछता है कि फिर तुम बता दो कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं वही भेज दूंगा, और उसे डिनर पर चलने के लिए भी कहता है। जियांग अपना हाथ आगे करते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर पर गई तो मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा। गोंग उसके हाथ में रिंग देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में मैरिड हो। जियांग उसकी बात का रिस्पॉन्स दिए बिना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग किम के साथ जा रही होती है। तभी वो किम से कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल से पहले ही उतार देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई कलीग तुम्हें देख ले। जो सुनकर किम कार रुकवा देता है। जियांग कार से बाहर आकर ड्राइवर को थैंक्स कहती है। वही गोंग जियांग को ड्राइवर के साथ देखकर सोचता है कि वही उसका हस्बैंड है, जिससे वो हंसने लगता है और उन दोनों की फोटोज ले लेता है। जिसके बाद हॉस्पिटल के डीन जियांग के पास आते हैं, जहाँ पर सारे डॉक्टर और नर्सेस होती हैं। डीन उन्हें बताते हैं कि आज हमारे हॉस्पिटल में एक नया डिपेंडेंट ओपन होने वाला है, इसी खुशी में तुम लोगों को पार्टी दूंगा, जिसके लिए मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग सिया के साथ होती है। तभी वहाँ पर गोंग अपनी वाइफ के साथ आता है और जियांग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक ओल्ड मैन के साथ घूमती हो। जो सुनकर सारे कलीग का ध्यान जियांग की तरफ जाता है। जियांग गोंग से कहती है कि मैंने तुम्हें डिनर के लिए मना कर दिया तो तुम इस हद तक आ गए। गोंग कहते कि मैंने और मेरी वाइफ ने खुद तुम्हें एक्सपेंसिव कार से उतरते देखा है, इसीलिए झूठ मत कहो। सिया कहती कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। ये बोलते हुए वो दोनों जाने लगते हैं। गोंग उन्हें रोककर कहते कि मेरे पास तुम्हारी फोटोज है। ये बोलकर फोटो हवा में उछाल देता है। सभी उसकी फोटो ड्राइवर के साथ देखकर गॉसिप करने लगते हैं।
तभी वहाँ पर किम और बई आते हैं और ये सब देख लेते हैं, जिससे किम को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो बई से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मैटर तुम और जियांग मिलकर सॉल्व करो। ये बोलकर वो साइड में चला जाता है और बैठ कर सब कुछ देखने लगता है। वही जियांग उन फोटोज़ को देखती है और ड्राइवर को देखकर हंसने लगती है। तभी बई और गार्ड जियांग के पास आते हैं और गार्ड गोंग को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और गोंग भी डर जाता है। जियांग बई से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बई किम की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि मैं किम के साथ आई हूँ। उधर रेस्टोरेंट का ऑनर चैन किम से कहता है कि मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि ये सब ना हो। तब मिंग चैन के कान में बताता है कि जियांग किम की वाइफ है। वही डीन किम से जियांग की तारीफ करते हैं कि वो उनके हॉस्पिटल की इमरजेंसी डॉक्टर है और बहुत अच्छी है। फिर किम खुश होकर उन्हें डोनेशन देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद चैन किम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जियांग के लिए डोनेशन देने का फैसला किया है। किम कहता है कि ऐसी बात नहीं है। चैन कहता है कि अगर जियांग उस हॉस्पिटल में ना होती तो तुम इतना डोनेशन नहीं देते, इसीलिए मुझसे मत छुपाओ। जो सुनकर किम स्माइल करने लगता है। फिर चैन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। वो कहता है कि तुम जाओ, मुझे जियांग के साथ जाना है। जिसके बाद जियांग बई के साथ बाहर आती है। वो दोनों पार्टी की बातें कर रहे होते हैं। तभी किम आता है और जियांग को अपनी तरफ कर लेता है, जिसे पई उसे बाय बोलकर चला जाता है। किम पूछता है कि क्या पई तुम्हारा फ्रेंड है, तुम दोनों क्लोज हो। जियांग बताती कि नहीं, हम नॉर्मल फ्रेंड हैं, वो मेरा पड़ोसी था। जिसके बाद वो अब्रोड चला गया और हम अब मिल रहे हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और किम को एक बॉक्स देता है। किम उस बॉक्स को जियांग को दे देता है। वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक ब्रॉच होता है। वो किम से पूछती कि तुमने मेरे लिए ये क्यों किया। वो कहता कि मैंने सोचा कि ये तुम पर अच्छा लगेगा। जियांग कहती कि अगली बार तुम्हें कुछ लेना हो तो मुझे लेकर चलना। किम कहता कि ये मैंने रोड साइड से लिया था, एक्सपेंसिव नहीं है। जो सुनकर असिस्टेंट सोचते हैं लेकिन इसे लेने के लिए तो मिस्टर किम ने पूरे दिन मेहनत की है। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं तो किम जियांग के क्लोज आता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जियांग कहती है लेकिन आज तो वीकेंड नहीं है। जो सुनकर किम कहता है लेकिन मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जियांग हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर नर्स उसे बताती है कि आपको पता है गोंग और उसकी वाइफ के साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि लास्ट नाइट उन्होंने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की थी। फिर वो लोग जियांग को थैंक्स कहती है कि उसकी वजह से अब वो लोग गोंग से परेशान होने से बच गई। जो सुनकर जियांग स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। देन जियांग बई के साथ जा रही होती है। तभी वहाँ पर बई डॉग को देखकर डर जाती है। जियांग उस डॉग के साथ खेलने लगती है और कहती है कि इससे डरने की जरूरत क्या है, ये तो बहुत क्यूट है। उस डॉग को वो बैग में भरकर घर पर ले आती है, जिसे देखकर किम पूछता है कि क्या तुम शॉपिंग करने गई थी। जियांग बैग को आगे करती है जिसमें डॉग होता है, जो देखकर किम हैरान हो जाता है। जियांग पूछती कि क्या तुम्हें डॉग से डर लगता है। वो कहता है कि मुझे डॉग पसंद नहीं है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। जियांग किम का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि जब तक हमें इसके लिए शेल्टर नहीं मिल जाता तब तक क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं। तो किम स्माइल करते हुए उसकी बात मान जाता है। देन जियांग डॉग के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर किम आता है और कहता है कि लेट हो गया है, क्या तुम्हें सोना नहीं है। जियांग टाइम देखती है और कहती कि मैं डॉग को अकेला फील होने नहीं देना चाहती, इसीलिए इसके साथ थी, क्योंकि ये मुझे जाना पहचाना लगता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें जियांग अपने डैड से पूछ रही होती है कि आपने मेरे डॉग को बाहर क्यों निकाला है। डैड कहते हैं क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद और ना हमारे घर में रह सकता है। जैसे जियांग काफ़ी गुस्सा हो जाती है। प्रेजेंट में जियांग डॉग को बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे किम मैट से जियांग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। मैट बताती कि आज जियांग जल्दी आ गई थी और डॉग के साथ खेल रही है। जो सुनकर किम जियांग के पास जाता है और उसे डॉग के साथ खेलता देखकर स्माइल करने लगता है और उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हें अभी तक डॉग के लिए शेल्टर नहीं मिला। जियांग कहती कि मैं डॉग को किसी अच्छी जगह भेजना चाहती हूँ, इसलिए इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। किम कहता है कि तुम्हें डॉग से इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि बाद में तुम्हें बुरा लगे। जिसके बाद जियांग किंग के साथ काम कर रही होती है। तभी जियांग उससे कहती है कि मुझे डॉग को वॉक पर ले जाना है। किम कहता है कि लेट हो गया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो लोग वॉक पर आते हैं, जहाँ पर सामने से एक साइकिल आने लगती है, जो देखकर किम जियांग को अपनी तरफ करता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर उसे किस करने लगता है। देन जियांग नीना के पास आती है और उसे डॉग का ख्याल रखने को कहती है। नीना बताती कि मेरे पास पहले से एक डॉग है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकती। वो जियांग से पूछती कि तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, तुम खुद ही डॉग को रख लो। जियांग बताती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किम को डॉग पसंद नहीं है। नीना कहती लेकिन ये डॉग तो इतना क्यूट है। नेक्स्ट सीन में मैट डॉग को वॉक पर ले जा रही होती है। तभी वहाँ किम आता है। मैट बताती है कि जियांग ने मुझे ये करने को कहा है। किम डॉग को अपने पास ले लेता है और कहते कि मैं डॉग को अपने साथ ले जाता हूँ। और डॉग को बाहर ले जाता है और कहते कि अगर जियांग ये बात मुझसे कहती तो मैं खुद तुम्हें ले आता, लेकिन पता नहीं वो क्यों मुझसे नहीं कहती। शायद उसे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। फिर किम वापस आता है और देखता है कि जियांग सोफे पर सो रही है।
वो उसके फोrehead पर किस करता है, तभी जियांग उठ जाती है और किम उसे किस करने लगता है। तभी किम की मॉम जियांग को कॉल करती है। वो किम से दूर होती है और कॉल उठाती है। मॉम बताती कि मैंने तुम दोनों के लिए वेडिंग फोटोशूट अरेंज कर दिया है, इसलिए तुम दोनों वहाँ पर चले जाओ। जियांग कॉल कट करके ये बात किम को बताती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों वेडिंग शूट करवाते हैं, जहाँ पर वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। फोटोग्राफर उन्हें पोज चेंज करने को कहता है, जिससे जियांग उठने लगती है। वही उसका पैर फिसल जाता है और किम उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देखकर फोटोग्राफर कहता है कि ये पोज बेस्ट है। देन किम जियांग को सूप देते हुए कहता है कि अगर तुम थकी हुई हो तो मैं सूप डीले करवा देता हूँ। जियांग सूप पीते हुए कहती कि ठीक है। अब किम अपने केबिन में होता है, तभी वहाँ मीरा आती है और उससे पूछती कि काश तुम फ्री हो, लेकिन किम उसे रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो कहती कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुमसे डिस्कस कर लूँ। किम कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे फाइल बनाकर दिखा देना। जो सुनकर मेरा अपसेट हो जाती है और ये बात सीना को बताती है। सीना कहती कि ये सब जियांग की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। नहीं तो किम तुम पर जरूर ध्यान देता, क्योंकि तुम इतने साल से उसके घर में रह रही हो। दूसरी तरफ मीरा जियांग के पास जाती है और उसे याद दिलाती कि मैं तुम्हारी पेशेंट थी। जियांग को वो याद आ जाती है, जिससे मीरा उसे थैंक्स कहती है और कहती कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी, इसीलिए क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी और मेरे साथ लंच पर चलोगी। जियांग उसकी बात मान जाती है। देन वो लोग लंच पर आते हैं, जहाँ पर मीरा उससे झूठ कहती है कि वो एक लड़के को लाइक करती है, लेकिन उसकी शादी हो गई और उसकी फैमिली मीरा को लाइक नहीं करती है। इसीलिए मैंने उस लड़के से कहा कि तुम उससे शादी कर लो और खुश रहो। ये सब बोलकर वो रोने लगती है। जियांग उसे टीसू देते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे तो उस लड़के को तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें भी उसके साथ खुश रहने का हक है। जो सुनकर मीरा उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में जियांग और किम सोने आते हैं। किम उसे बताता है कि कल मेरी मॉम का बर्थडे है, तो लंच पर चलना है। जियांग कहती है कि इसलिए मैंने हाफ डे का ऑफ ले लिया है। जो जानकर किम स्माइल करता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जियांग किम की मॉम के बर्थडे पर होती है, तभी वहाँ पर मीरा सीना के साथ आती है और मॉम को बर्थडे विश करती है। मॉम उसे थैंक्स कहती है और बैठने को कहती है। मॉम मीरा और जियांग को इंट्रोड्यूस करवाती है। मीरा सीना के सामने रोने की एक्टिंग करती है, जिससे सीना गुस्से में जियांग के पास जाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा और किम के बीच आने की, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तभी वहाँ पर मीरा आती है और सीना को चुप रहने को कहती है, जिससे जियांग हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या किम सच में किसी को लाइक करता है। देन सीना के जाने के बाद मीरा जियांग से कहती है कि सीना तुमसे मजाक कर रही थी। तभी वहाँ किम आता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। जियांग उससे कहती है कि सीना बता रही थी कि तुम मीरा को लाइक करते हो, जो सुनकर किम साफ इनकार कर देता है, जिससे मीरा अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर किम कहता है कि तुम तो जानती हो मैं पूरे टाइम बिजी रहता हूँ, फिर मैं किसी को लाइक कैसे कर सकता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो जो मेरी वाइफ है और मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ। तभी वहाँ पर बई आती है और जियांग से कहती कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, अब मेरे साथ चलो। जियांग किम को बताती है कि तुम्हारी आंटी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तभी फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें आंटी जियांग से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो और जब मुझे पता चला कि तुम आ रही हो तो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया। ये बोलकर उसे ब्रेसलेट पहना देती है। प्रेजेंट में जियांग उसे बताती है कि आंटी ने हमें अपने घर पर इनवाइट भी किया है। किम पूछता है कि क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो। वो कहती है कि मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने जाने का प्रॉमिस कर दिया। जिसके बाद जियांग आंटी के घर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो मीरा को डांट रही होती है कि तुम्हें किम के बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई है और शायद यही तुम्हारी किस्मत है। देन सभी लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहाँ पर आंटी किम से कहती है कि मैंने सुना है कि मीरा को प्रमोशन मिला है, तो तुम उसे किस डिपार्टमेंट में डालने वाले हो। किम कहता है कि मैं अभी ये बात तो नहीं बता सकता हूँ। फिर आंटी अपने बेटे के बारे में बताती है कि इसने बिजनेस में बहुत पढ़ाई की है और अब ये तुम्हारी कंपनी में अप्लाई करना चाहता है। किम कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये पहले कहाँ काम करता था, इसलिए मैं उस कंपनी से इसके डेटा को शेयर करने को कहूँगा। जो जानकर वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि फिर से बिजनेस के बारे में स्टडी कर लूँ, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। आंटी गुस्से में अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, किम तुम्हारी हेल्प करेगा इसलिए परेशान मत हो, लेकिन वो काम करने से मना कर देता है। जिसके बाद जियांग किम से पूछती है कि आंटी के बेटे ने अचानक से मना क्यों कर दिया, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है। किम बताता है कि मैंने सुना है कि उसने पैसों की हेराफेरी की है, इसीलिए वो डर गया और मेरी कंपनी में आने से पहले ही उसने इनकार कर दिया। तभी नीना जियांग को कॉल करती है और बताती कि मैंने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी की लोकेशन सेंड कर दी है। जिसके बाद जियांग नीना की पार्टी में आती है, जहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सभी मिलकर ड्रिंक करते हैं। वही जियांग जेंग नाम के एक लड़के से मिलती है। नीना पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जियांग बताती कि ये मेरा पेशेंट रह चुका है।
पार्टी के बाद जेंग जियांग के पास आता है और उसे वीचेट की आईडी मांगता है। जेंग उसे मना नहीं करती। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और जेंग से मिलकर बताता है कि वो जियांग का हस्बैंड है। ये जानकर जेंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। किम सोचते है कि पता नहीं ये कौन था जो जियांग से उसकी आईडी मांग रहा था। तेन जियांग किम के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ पर मिंग जियांग को ड्रिंक देता है और बताता है कि इसमें अल्कोहल नहीं है। जो सुनकर किम कहता है लेकिन जियांग को ये ड्रिंक पसंद नहीं है। ये बोलकर उसे दूसरी ड्रिंक देता है। जियांग पूछती है कि तुम्हें मेरे लेग्स के बारे में कैसे पता चला। किम उसे याद दिलाता है कि तुम्हें याद नहीं है, हमने एक दूसरे को जानने के बारे में बात की थी, जब तुमने ही तो मुझे ये सब बताया था। जियांग पूछती कि क्या तुम्हें सब याद रहता है। वो कहता है कि हाँ, वैसे मैं कुछ भी भूलता नहीं। जियांग स्माइल करने लगती है। जिसके बाद जियांग और किम बेड पर होते हैं। किम उसे किस करने के लिए आगे होता है। वही जियांग अपने मोबाइल पर वीडियो देखते हुए सोने लगती है। जैसे किम उसका मोबाइल लेकर साइड में रखता है और किस करने लगता है। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जियांग को कहती कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी किम से हो रही है तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं और मॉम चाहते थे कि ये शादी कैंसिल हो जाए, लेकिन जब हम तुमसे मिले तो हमें पता चला कि तुम बहुत ही अच्छी और सेंसिबल हो। लेकिन हमने पहले रूमर्स पर भरोसा कर लिया था। जियांग पूछती कि किस रूमर्स की बात कर रही हो। वही बताती कि यही कि सैन कंपनी की चेयरपर्सन बन गई थी तुम, जिस वजह से तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना पड़ा। वो जियांग से पूछती कि क्या ये सब सही है। जियांग कहती कि नहीं, ये सारे रूमर फेक है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियांग गुस्से में अपने डैड से पूछती है कि आपने मेरे सब्जेक्ट चेंज क्यों करवाया, आपको पता है ना मुझे मेडिकल पढ़ना है। डैड कहते हैं लेकिन हमारी फैमिली में सब बिजनेस करते हैं, इसलिए तुम्हें भी वही करना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जियांग कहती कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्रेजेंट में जियांग भाई का हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझे लगता है कि लोगों की जान बचाना सबसे अच्छा काम होता है। नेक्स्ट सीन में डिन जियांग और भाई के पास आता है और उनसे कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक वीडियो बनाओ जिसमें हम लोगों को अवेयर कर सके। भाई कहते कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जियांग को बताती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, उसे बहुत लोगों ने देखा और लाइक किया है। अब किम जब घर आता है तो वो देखता है कि जियांग डॉग के साथ खेल रही है। उसे देखते ही जियांग वहाँ से जाने लगती है। किम उसे रोकते हुए कहता है कि तुम डॉग को यहाँ पर रख सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनकर जियांग खुश हो जाती है और किम से पूछती है कि क्या तुम इसे टच करना चाहते हो। किम जियांग को एक बॉक्स देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जियांग देखती है कि उस बॉक्स में एक पेन होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और किम से कहती है कि एक डॉक्टर के लिए पेन बहुत जरूरी होता है, इसलिए थैंक्स। किम उसे किस करने लगता है। जिसके बाद सिया जियांग को बताती है कि मीडिया वाले आ गए हैं और उनके साथ मीरा भी है। जियांग सोचती कि कहीं मीरा उनकी टीम में तो नहीं है। दूसरी तरफ बाई किम के साथ जियांग और पाई की वीडियो देख रही होती है, तो देखकर वो जियांग की तारीफ करती है। किम कहते कि अगर मैं इस वीडियो में होता तो ये और अच्छा होता। फ्लैशबैक में जियांग और पाई कैमरा के सामने वीडियो बना रहे होते हैं और अपनी बात रखते हैं। वही मीरा साइड में खड़ी ये सब देख रही होती है और नर्सेस आपस में बात करती है कि जियांग पाई के साथ बहुत अच्छी लगती है। सिया उन्हें चुप होने का बोलकर बताती है कि जियांग मैरिड है। प्रेजेंट में मीरा किम को कहती कि मुझे लगता है कि जियांग पाई के क्लोज आ रही है, क्योंकि मैंने खुद उन्हें साथ देखा है। किम उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि दोबारा इस तरह की बात मत करना। देन वो असिस्टेंट से कहता है कि जियांग की वीडियो और अच्छे से बना कर रखो। दूसरी तरफ जियांग बुक के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर पई आता है और पूछता है कि क्या तुम यहीं रहती हो, और वो लोग पास्ट की बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर किम आ जाता है। पई और किम एक दूसरे से मिलते हैं। पई उन्हें अपने घर इनवाइट करता है। किम कहते कि अगर हमें टाइम मिला तो जरूर आएंगे। देन पई जियांग को बाय बोलकर चला जाता है और किम जियांग से पूछता है कि ये बुके तुम्हें पई ने दिया है। जियांग कहती कि नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। ये बोलकर वो उसे बुके देती है और कहती कि पेन के लिए थैंक्स। अब रात में जब जियांग नाइट सूट पहनकर आती है तो किम उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और किस करने लगता है। जियांग उससे दूर होते हुए कहती कि आज वीकेंड नहीं है। किम कहता कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ। ये बोलकर उसे गोद में उठा लेता है। इधर मेरा रिपोर्टर से कहती है कि मैंने तुम्हें जो सवाल बताया तुम्हें जियांग से वही पूछना है। फिर रिपोर्टर जियांग से कहती है कि हमने हमेशा आपकी राय सुनी है, इसीलिए आज हम आपके और पई के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप दोनों कपल हैं? जो सुनकर जियांग तुरंत मना कर देती है और बताती कि वो पई की कलीग है। जो सुनकर पई को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। पई जियांग के पास आती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, वरना किम मुझे पीटेगा। जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती कि पहले मुझे बताओ कि तुमने किया क्या है। तो पई बताती कि जब मैं तुम्हारा वीडियो देख रही थी तो मैंने गलती से कह दिया कि किम ओल्ड हो गया है। इस बात से वो गुस्सा हो गया। जो जानकर जियांग कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम डरो मत, मैं खुद किम से बात करूंगी और उसे बता दूंगी कि तुम मजाक कर रही थी। जो सुनकर पई उसे थैंक्स कहती है। देन जियांग किम को बताती है कि पई को तुमसे डर लग रहा है कि बात से तुम गुस्सा हो गए हो,
लेकिन वो बस मजाक कर रही थी, इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा मत होना। किम स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मुझे बता दो कि मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे किम मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है। जियांग उसे किस कर देती है तो किम भी उसे किस करने लगता है, जिसके बाद जियांग बई को बताती है कि किम तुमसे गुस्सा नहीं है, जो जानकर बई खुश हो जाती है। तभी वो जियांग के नेक पर निशान देखकर पूछती है कि ये क्या है। जियांग कहती कि वो मुझे मच्छर ने काट लिया था। बई उसे बताती कि जल्दी हॉलीडे भी लाइफ स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें किम के साथ वहाँ जाना चाहिए। वो कहती कि मैं इस बारे में किम से बात करूंगी, मुझे लगता है वो बिजी होगा। दूसरी तरफ मिंग किम को फाइल देते हुए बताता है कि हॉलीडे विला स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें ध्यान के साथ वहाँ जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में किम डॉग के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर जियांग आती है और अपसेट होकर बैठी होती है। किम पूछता है कि क्या कोई बात है। जियांग बताती कि मुझे हॉलीडे पर जाना है, लेकिन तुम बिजी होंगे। वो कहते कि नहीं, मैं फ्री हूँ और इस बारे में मैंने भी सुना है, जो जानकर जियांग खुश हो जाती है। जिसके बाद किम बेड पर बॉक्स रखा देखकर उसे खोलता है, जिसमें नाइट ड्रेस होती है। तभी वहाँ पर जियांग आती है और ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि ये बॉक्स उसे नीना ने दिया था, ये बोलकर कि जब तुम्हें इसकी जरूरत हो तभी खोलना। जियांग जल्दी से किम से उस बॉक्स को ले लेती है और एम्बैरेस होकर बताती है कि मुझे नीना ने दिया था। फिर जियांग चेंज करके बाहर आती है और किम से कहती है कि मैं हॉट स्प्रिंग के लिए तैयार हूँ। उसे इस तरह देखकर किम उसे जैकेट पहनाते हुए अपने क्लोज करता है और बताता है कि बाहर मौसम कोल्ड है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। देन जियांग कॉफ़ी पी रही होती है, तभी वहाँ पर सीना आती है और जियांग की इंसल्ट करती है। वो सीना से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। सीना कहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से मीरा और किम की शादी नहीं हुई। जियांग उसे बताती है कि किम वैसे भी उससे शादी नहीं करता, जो सुनकर सीना चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिंग और किम आते हैं और जियांग से पूछते हैं कि वो क्या कह रही थी। जियांग उन्हें कुछ नहीं बताती। देन सीना मीरा को कॉल करती है और अपने पास आने को कहती है। थोड़ी देर बाद मीरा सीना के पास आती है और उसकी केयर करते हुए पूछती कि तुम ठीक हो ना। सीना कहती कि तुम बहुत अच्छी हो और मैंने तुम्हें अपने साथ एंजॉय करने के लिए बुलाया है। हम दूसरी तरफ जियांग किम मिंग और बई के साथ खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर सीना और मीरा आते हैं। बई जियांग को किम के पास बिठा देती है और उन्हें खाना बनाने को कहती है, जो देखकर मीरा को जेलसी होने लगती है। फिर वो दोनों साइड में बैठ जाते हैं और बई मिंग के पास देखकर किम और जियांग को देखने लगती है। मीरा सीना से कहती है कि तुम जाकर मेरे लिए खाना ला दो, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो जियांग अनकंफर्टेबल हो जाएगी। सीना खाना लेने जाती है और किम रिजॉर्ट के अंदर जाने लगता है, जो देखकर मीरा उसके पीछे चली जाती है। देन सीना जियांग के पास आती है और खाना मांगती है। जियांग उसे खाना देने लगती है। सीना गुस्से में कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे जानबूझकर ये जला हुआ खाना दे रही हो, क्योंकि तुम्हें मीरा के आने से जेलसी हो रही है। जो सुनकर बई कहती कि तुम बकवास करना बंद करो, क्योंकि जियांग मीरा से ज़्यादा एजुकेटेड है और उसे पता है कि ये खाना कितना पकाना है और कितना नहीं है। जो सुनकर सीना चिढ़ जाती है। इधर मीरा किम के पास जाती है और पूछी कि क्या तुम रिजॉर्ट वापस जा रहे हो, कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वो कहते कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, जाकर अपना काम करो। वही सीना वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि किम तो मीरा में इंटरेस्टेड है ही नहीं। देन किम जियांग के पास जाता है, जो ब्रिज के ऊपर ठंडी हवा को एंजॉय कर रही थी। किम उसे अपनी जैकेट पहनाते हुए कहता है कि हवा बहुत ठंडी है, तुम्हें फीवर हो सकता है। ये बोलकर उसे किस करता है। जियांग उसे बताती है कि मुझे एक अच्छी जगह के बारे में पता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद वो लोग मार्केट की तरफ जाते हैं, कुछ सामान बाय करते हैं और एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग सनसेट देख रहे होते हैं। जियांग किम को बताती कि ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किम कहता है लेकिन ग्रैंडमा ने बताया कि तुम्हें लड़कों वाला काम ज़्यादा पसंद है। जियांग कहती कि वो पुरानी बात है, लेकिन अब मुझे ये सब करने में मज़ा आता है। किम के कहने पर वो उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। फिर किम उसे किस करने लगता है। जियांग दूर होते हुए कहती है कि लेट हो गया है, हमें वापस चलना चाहिए। अब वो लोग अपने रूम में आते हैं, जहाँ पर किम सोफे पर बैठकर जियांग को किस करने लगता है। तभी अचानक से जियांग के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। किम कहते कि क्या मैं डॉक्टर को बुला दूँ। जियांग कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, शायद मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे लिए पेट्स ले आओ। नेक्स्ट सीन में जियांग बई के साथ खाना खा रही होती है। बई पूछती कि किम कहाँ है। जियांग बताती कि उसे जरूरी काम था। तभी वहाँ पर किम आता है और जियांग से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो उसके पेट को टच करते हुए कहता है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। जियांग कहती कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ। फिर वो जियांग को सूप पिलाने लगता है। ये सब देखकर बई स्माइल करती है। वही मीरा को उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
नेक्स्ट डे एक नर्स जियांग को बताती है कि आपसे मिलने के लिए मीरा आई हम। जो सुनकर जियांग नीचे आती है, जहाँ पर मीरा उसे किम की हैंकी देते हुए बताती है कि ये किम ने रिजॉर्ट में गिरा दी थी, इसीलिए तुम गलत मत समझना कि हमारे बीच कुछ हुआ था। जियांग हैंकी लेते हुए कहती है कि मुझे किम पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मीरा कहती कि मैं तो ये सोचकर परेशान हो गई थी कि तुम हमें गलत समझोगी। जियांग कहती कि मैंने कहा है कि मुझे किम पर भरोसा है, इसीलिए तुम हमारे बीच गलतफहमी स्टार्ट करने की कोशिश मत करो। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती कि किम मुझे ही लाइक करता है, इसीलिए वो तुमसे दूर हो जाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ सीना मिंग से पूछती है कि क्या किम और मीरा के बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि आज मैंने उनकी बातें सुन ली थी जिसमें किम मीरा से बहुत रूडली बात कर रहा था। मिंग उसे मारते हुए कहते कि तुम ये सब कैसे सोच सकती हो, शादी से पहले किम किसी के भी साथ इन्वॉल्व नहीं था और ना ही उसे मीरा में कोई इंटरेस्ट है, इसीलिए तुम ये सब किसी के सामने मत बोल देना। फिर सीना मिंग के साथ किम के पास आती है और उसे बताती कि मुझे गलतफहमी हो गई है, इसलिए सॉरी। किम गुस्से में कहते कि तुमने अपनी गलतफहमी की वजह से जियांग को हर्ट किया है, इसलिए तुम्हें उसे ही सॉरी कहना होगा। जो सुनकर मिंग किम से कहता है कि सीना अभी यंग है, इसलिए उसने कुछ भी सोच लिया था और मैंने उसे समझा दिया है। सीना सोचती है कि अब मुझे जियांग को भी सॉरी कहना होगा। अब नेक्स्ट सीन में किम रूम में आता है और जियांग को बताता है कि सीना आज मेरे पास आई थी और अपनी गलती के लिए सॉरी कह रही थी। जियांग कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम उसे मेरे पास भेज देते। जियांग उसे हैंकी देते हुए कहती है कि ये तुम रिजॉर्ट में भूल आए थे। किम उस हैंकी को डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है कि ये मैंने फेंक दिया था। ये बोलकर वो जियांग को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे मीरा किम के केबिन में आती है और पूछती है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है जो तुमने मेरे सारे प्रोजेक्ट वापस ले लिए हैं। वहाँ पर असिस्टेंट मीरा के पीछे आता है और किम को बताता है कि ये ज़बरदस्ती यहाँ आ गए। किम मीरा से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने जियांग को परेशान किया और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई हर्ट करे। मीरा पूछती कि क्या तुम सच में उसे इतना लाइक करते हो। किम कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा। जो सुनकर मीरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग किम को बताती है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन जियांग उसे मना करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहकर डॉग का ध्यान रखो। तो किम कहता है कि ठीक है। फिर जियांग ग्रैंड पेरेंट्स के घर आती है, तभी वहाँ पर पई भी आ जाता है और जियांग को बताता है कि मैं यहाँ पर ग्रैंड माँ ग्रैंड पा से मिलने आया हूँ। उन्हें वहाँ पर देखकर ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। किम जियांग को कॉल करता है। वो उसे बताती है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहीं रुकने वाली हूँ। तभी पई उसे आवाज़ देता है, जिससे किम पूछता है कि क्या पई भी वहीं है। जियांग कहती कि पई यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आया है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपनी पड़ोस की आंटी से मिलती है। आंटी कहती कि तुम तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई, मैं तुम्हें अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जियांग उन्हें बताती कि मैं मैरिड हूँ। जो सुनकर आंटी का तो चेहरा ही उतर जाता है। तभी किम उसे कॉल करके बताता है कि डॉग तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। जो सुनकर जियांग परेशान हो जाती है और कहती कि तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती। जिसके बाद किम जियांग के पास आता है, जहाँ पर पई घर से जा रहा होता है। जियांग उसे पूछती कि तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए। वो कहते क्योंकि डॉग तुम्हें मिस कर रहा था। ये बोलकर वो डॉग को उसकी गोदी में देता है। देन पई के जाने के बाद किम जियांग से पूछता है कि क्या मैंने यहाँ पर आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। जियांग कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुम अचानक से आ गए इसलिए मैंने पूछा। तभी ग्रैंड माँ भी आ जाती है और किम को देखकर खुश हो जाती है और पूछती कि क्या तुम खाना खाओगे। किम कहता है कि हाँ। अब जियांग डॉग को खाना खिला रही होती है, तभी किम वहाँ पर आता है और कहते कि लेट हो गया है। जो सुनकर जियांग सोने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। उसके बाद किम जियांग के लेटर्स देख रहा होता है, तभी जियांग वहाँ पर आती है और अपने पास्ट के बारे में बताती है कि किस तरह उसके डैड ने उसके सब्जेक्ट बदल दिए थे और वो चाहते थे कि जियांग बिजनेस की पढ़ाई करे। जिसके बाद ग्रैंडमा जियांग को मेडिसिन देते हुए कहती है कि तुम इसे अपने पास रखो। जियांग कहती कि मेरे पास पैसे हैं, इसलिए इसे आप ही रखिए। ग्रैंडमा उसे मेडिसिन वापस दे देती है। नेक्स्ट डे जियांग के डैड उसे कॉल करते हैं। वो हैरान हो जाती है और अपने घर जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम की तबीयत खराब होती है। जियांग उनकी केयर करने लगती है और मेडिसिन देती है। मॉम कहती कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें अपना काम छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहती कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप है। देन जियांग और किम बई के बर्थडे पर अपने मॉम के घर जाते हैं, जहाँ मॉम उनकी ड्रिंक में ड्रग मिला देती है, जिसके बाद उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और वो नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे काम करते हुए जियांग थक कर सो जाती है। किम उसे लेने के लिए हॉस्पिटल आता है और उसे घर चलने को कहता है। तभी जियांग अचानक से बेहोश हो जाती है। किम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जियांग प्रेग्नेंट है। जियांग पूछती कि क्या मुझे कुछ हुआ है। किम उसे रिपोर्ट देता है, जिसे देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जियांग अपने डीन से कहती है कि अब मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है,
लेकिन डेन उसे ये बोलकर मना लेते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सकती हो। देन जियांग सैन से मिलती है, जो गुस्से में उससे कहती है कि तुमने किम से शादी करने को किसने कहा था, तुम उसे डिवोर्स दे दो। जियांग कहती कि शादी छोड़कर तुम भाग गई थी, जिस वजह से मुझे किम से शादी करनी पड़ी, और अब हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसीलिए हम दूर नहीं हो सकते हैं। जो सुनकर सैन गुस्से में कहती है, लेकिन किम मुझसे शादी करना चाहता था, तुमसे नहीं, और तुम देखना मैं किस तरह किम को मना लूंगी। जिसके बाद सैन किम से मिलने जाती है और कहती कि तुम जियांग को डिवोर्स दे दो, लेकिन किम उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुमने अपना मौका खो दिया है, इसलिए अब तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता, शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। जो सुनकर सैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो डैड से मिलती है और उन्हें बताती कि वो किम से शादी करना चाहती है। डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि किम का रिश्ता तुम्हारे लिए ही आया था, लेकिन तुमने खुद ही यहाँ से भागकर अपना नुकसान किया है। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जियांग और किम एक दूसरे को लाइक करते हैं और पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। सैन समझ जाती कि उसने सच में देर कर दी है। जिसके बाद किम और जियांग एक दूसरे से मिलकर अपनी शादी के लिए थीम डिसाइड करते हैं। किम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी शादी का थीम चाइनीज रखें, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने भी इसी तरह शादी की थी। जियांग स्माइल करते हुए उसकी बात मान जाती है। फिर उनकी वेडिंग नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों वेडिंग ड्रेस पहने अपने रूम में बैठे होते हैं। वही किम उसे किस करने लगता है और जियांग भी उसे किस करती है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।